ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोम। आज गीता के 10वें अध्याय का 31वां श्लोक ले रहे हैं। इसमें भगवान पवन आदि विभूतियों का वर्णन करते हैं। पवनः पवतामस्मि रामः शत्रुव्रतामहम् झषाणां मकरः चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवीः। पवन पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरः च अस्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवीः। अहम यानी मैं, पवताम यानी पवित्र करने वालों में, पवन यानी वायु हूँ, शस्त्रधारियों में, शस्त्रभृताम यानी शस्त्रधारियों में, राम अस्मि यानी हूँ, राम हूँ, झषणादि यानी मछलियों में मैं, मगर यानी मगर, अस्मि यानी हूँ, च यानी और, स्रोतसाम यानी नदियों में, जाह्नवी यानी गंगा, पवित्र गंगा, अस्मि यानी हूँ, मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ तथा नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, ये अपनी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। सद्गुरु अर्जुन को बता रहे हैं क्योंकि अस्तित्व सब में है लेकिन कहीं कहीं वो विशिष्ट रूप से प्रकट है, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि सब चीजें, जैसे पवित्र तो जल भी करता है, जैसे पवित्र तो और भी चीजें करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला अगर कोई है तो वो पवन है। कहीं कितनी भी गंदगी हो, जोर की हवा चलती रहे तो वो जो गंदगी की बदबू है वहां से निकल जाएगी, वो नहीं रहेगी। आपने कभी सड़क पर मरे हुए कुत्तों को देखा होगा, थोड़े दिन तो इतनी बदबू आती है कि बस नाक फट जाती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वही कुत्ता जब पूरी तरह सड़क खत्म हो जाता है, मिट्टी जैसा हो जाता है, बदबू खत्म हो जाती है, उसकी पूरी बदबू को पवन उड़ा के ले जाती है। इसलिए परमात्मा के प्रेम का जो स्मरण है वह भी पवन का, संबोधि का एक झोंका है, वो भी पवन की तरह है। एक गीत हमने बचपन में सुना था, वो ऐसा था कि पवन झकोरा मेरे संग गाए कि गुन 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 हवा चले। तो इस तरह से कभी अंदर भी सद्गुरु के प्रेम का स्मरण आता है तो गुनगुनाहट होती है, प्रेम की हवा चलने लग जाती है। यह आंतरिक हवा इतनी ज्यादा पवित्र करने वाली है, इतना अच्छा प्रवाह है कि ज्ञानियों के अंदर सदैव बहता रहता है। ये ज्ञान का प्रवाह है, ये ज्ञान का प्रवाह है, ये सद्गुरु के चरणों में प्रेम का प्रवाह है, ये अस्तित्व का प्रवाह है। ये रम रहा जो राम है अंदर, उसका प्रवाह है।
तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पवित्र करने वालों में पवन के समान हूं। वहां तो पवित्र करती है पवन, लेकिन अंदर भी पवित्र करती है। अब दूसरे तल पर बात करते हैं। वो बाबा रामदेव पवन मुक्तासन सिखाते हैं, और पवन मुक्तासन सिखाते हैं तो अभी एक इंटरनेट पे एक हमने कार्टून देखा, उसमें एक विनम्रता पूर्वक अपील की गई थी कि जिनका सुबह पेट साफ ना हुआ हो, कृपया वो बाबा रामदेव के शिविर में उसमें ना जाएं, कार्यक्रम में ना जाएं। फिर एक व्यक्ति का चित्र था, वो अपान वायु छोड़ रहा था और नीचे लिखा हुआ था, पीछे वालों को बहुत तकलीफ होती है। तो आप सोच लीजिए कि पवन जो है पवित्र करने वालों में कितनी अहम मुख्य भूमिका रखती है। कि आपकी अगर अपान वायु बंद हो जाए तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। वो अपान वायु नीचे से न निकलकर डकार के रूप में निकलेगी। अपान वायु वो नीचे से निकलकर डकार के रूप में निकलेगी। हमें एक चुटकुला याद आ गया। एक बार क्या हुआ कि एक जागीरदार जमींदार था, तो वो उसका एक खानसामा था, बहुत अच्छे तरह का भोजन बनाता था। अब वो रसोईया जो था वो तरह तरह के भोजन बनाता था, कभी पुलाव बनाता था, तो कभी जलेबी बनाता था, तो कभी कचौरी, तो कभी दही बड़ा, तो कभी आलू बड़ा, तो कभी पूड़ी, तो कभी हलवा, तो तरह तरह के हलवे सब कुछ बनाता था, व्यंजन बनाता था रोज। लेकिन जमींदार 7 स्टार होटल में भोजन करने जाता था अपने राजा और दोस्तों के साथ, तो उसको बहुत बुरा लगता था कि यहीं खाओ ना, वहां क्या करते हो जाके, कि हम अच्छा खाना नहीं बनाते। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने बोल दिया कि देखो महाराज, मैं तो अच्छा खाना बनाता हूँ, आप होटलों में जाकर खाना खाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बताओ आपको क्या खाना है। तो जो ना जमींदार था, उस जमींदार ने कहा अच्छा तुमको एक काम करते हैं, हम हमारे साथ होटल में भोजन कराने ले चलते हैं और तुम देख लो कि क्या क्या हमें वहां अच्छा लगता है। तो वो गए और इसको ले गए। अब इसने तो देखा साहब, तो भोजन अलग ढंग का, ना अलग ढंग की प्रश्न और अलग ढंग की उसमें ऊपर ड्रेसिंग और ये और इसको भी बहुत आनंद आया, उसने खूब जम के खाया। अब जब सब खा पी चुके, राजा महाराजा सब बैठे, जब ये खा पी चुका, जम के खींच कर खाया इसने। और खाने के बाद क्या किया कि पुराने जमाने के बाद थी, धोती और लंबा कुर्ता पहनता था सफेद रंग का, तो इसने क्या किया कि टांग एक हल्की सी ऊंची करके और अपान वायु भड़ाक से करके छोड़ दिया। और जमींदार ने कहा क्या करता है, इतने बड़े राजा महाराजा बैठे, इनके सामने तो ऐसा कर रहा है, लज्जा का विषय है। तो उसने कहा महाराज बड़ी गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, नहीं किया। अब भाई सुबह तो भोजन हो गया, अब शाम की मीटिंग के बाद भोजन हुआ, तो फिर इसने खान सामान खींच कर खाया, भोजन किया, अब जम के भोजन किया। अब इसने नीचे का द्वार तो किया बंद और ऊपर तो कहता तो जमींदार ने कहा क्या करता है। बोले क्या करूं महाराज, आपने उधर का बंद कर दिया तो इधर से गैस निकली। बोले नहीं ऐसे नहीं करना। तो बोले महाराज ये नहीं जमेगा, हम अगर इधर का बंद करेंगे तो उधर की गैस। तो जमींदार ने बोला कि इधर का ही ठीक है, उधर का रहते, सुबह इधर का प्रोग्राम ठीक है, जो सुबह किया था वो मत करना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके शरीर के अंदर जो 10 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृंकल और धनंजय, इन 10 प्राणों में ये जो अपान है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। योगी लोग इस प्राण और अपान को समान करके इसको सुषुम्ना में चढ़ाकर और इसको ब्रह्मांड में ले जाकर और समाधि लगाते थे, क्योंकि ये प्राण जो है, ये जो अपान जो है, अगर ज्यादा मात्रा में कहीं छूट जाए तो दूसरों की समाधि ये ऐसे भी बाहर भी लगा सकता है, लेकिन जब इसको ऊपर चढ़ा देते थे प्राण और अपान दोनों को सम करके, तो वो समाधि लगती थी। वो समाधि जो है एक तरह की युक्ति है प्राणायाम की, उससे मस्तिष्क थोड़ा शून्य हो जाता है और लोग समझते बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम कर रहे हैं। और वही समाधि लगाने वाले लोग जब समाधि से उत्थित होते थे तो वही क्रोधी हो जाते थे, कामी हो जाते थे, लोभी हो जाते थे। इसलिए समाधि का मतलब ये वो नहीं है, समाधि का मतलब समधन अधिष्ठान, समता पूर्वक अधिष्ठान में जीना, यह समाधि है। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं कि मैं
पवित्र करने वालों में वायु हूं। तो वायु जो है, इस वायु का बहुत महत्व है, अंदर भी और बाहर भी। अब आप समझ गए होंगे, जो प्राण वायु है ये फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में कूपिकाएं होती हैं, कूपिकाएं में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक एक कोशिका में जाता है रक्त के द्वारा, और वहां ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो उससे मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं। तो आप सोच लो कि ये प्राण जो है केवल बाहर पवित्र नहीं करता है, ये प्राण केवल शरीर की नस नाड़ियों को पवित्र नहीं करता है, ये प्राण एक एक कोशिकाओं को पवित्र करता है, और वहां से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, उनको इकट्ठा करके यही प्राण जो उनको धक्का देके रक्त में घोलता है, और रक्त उसको किडनी में ले जाते हैं, गुर्दे में, और वहां से ये मूत्र के रूप से छनकर बाहर निकलता है। और यही प्राण आपकी आंतों में रहता है, और आपकी आंतों में यही अपान वायु दबाव डालती है, तब आपके आंतों में से मल की शुद्धि होती है। इतना छोटा सा सूत्र कितना अर्थमय है, कितना विस्तृत है। इस छोटे से सूत्र में इस तिल के पीछे ताड़ छुपा हुआ है, इस तिल के पीछे पहाड़ छुपा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि पवना पवितामस्मि, मैं ही पवन के रूप में पवित्र करने वाला हूं। अब एक पवन नहीं, कई प्रकार की पवन, एक नहीं। अब धनंजय वायु रहती है, वो जब मुर्दा मर जाता है तो उसके अंदर डिकम्पोजिशन का काम करती है, शरीर मर जाता है ना। नाग वायु रहती है, वो अलग काम करती है। कूर्म वायु रहती है, वो अलग काम करती है। क्रंकल वायु रहती है, किंकल प्राण, वो अलग काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्राण वायु हैं 10 प्रकार की, ये अपने अपने काम करते हैं। और ये 10 प्रकार की वायु को अगर मिला दिया जाए तो इसको भगवान ने कहा है पवन, है ना। अब दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, रामः शस्त्र भृताम हम, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। भैया एक बात बता दो, तुमने किसी मुर्दे को हथियार उठाते देखा? मरे हुए आदमी को बाण चलाते देखा? पिस्तौल चलाते देखा? नहीं चलाते देखा। ये राम तत्व जो रम रहा है तुम्हारे अंदर, जो ब्रह्मांडों में राम तत्व रमयन्ति इति रामा, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारी चेतना है, इस राम तत्व के कारण ही तुम सब प्रकार की क्रियाओं को करते हो, सब प्रकार के शस्त्रों को धारण करते हो। ये शस्त्र, दिव्य जो अस्त्र शस्त्र हैं, इससे रावण यानी अहंकार का वध वही कर सकता है जो सदगुरु की शरण में आया है, और सदगुरु उसे रावण के वध की युक्ति बताते हैं। आपको मेरी बात का यदि भरोसा ना हो तो आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए। वाल्मीकि रामायण में राम ने जब रावण को मार न पाया और बहुत सारे प्रयास उनके व्यर्थ चले गए, तो फिर उन्होंने, राम ने ध्यान किया, तो मुझे नाम ठीक से अभी याद नहीं आ रहा, शायद उस समय कोई ऋषि थे, वशिष्ठ नहीं थे, अगस्त मुनि, अगस्त ऋषि थे। तो अगस्त ऋषि ने राम जी के कान में आके कहा कि भैया आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो और इसमें बाण मारो। तो वाल्मीकि रामायण में वो आदित्य हृदय स्तोत्र आया है लंका कांड में, और उन्होंने उसका पाठ करके उस अभिमंत्रित करके बाण मारा। तो रामायण में इसका सार गर्भित लिखा है कि हरि बिन मरे न निश्चर पापी। ये तुम्हारा अहंकार का जो रावण है, जो अंदर है, जिसने तुम्हारी आंखें फोड़ रखी हैं, जिसने तुम्हें अंधा कर रखा है, जिसने तुम्हें बहरा कर रखा है, जिसने तुम्हें पागल बना रखा है, जिसने तुम्हें मूर्छित कर रखा है, जिसने तुम्हें माया का घन चक्कर बना रखा है, जिसने तुम्हें जन्म और मरण में धक्का देकर मरने को लात मार के तुमको फेंक दिया है, वो अहंकार रूपी रावण तभी मर सकता है जब तुम किसी सदगुरु के शरण में आओ।
और सदगुरु के शरण में जब आओगे तो सदगुरु के पास दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, जो अज्ञान के रावण को और तुम्हारी मूर्छा के कुंभकर्ण को और इनके सहायक मेघनाद को और तुम्हारा जो सांप जैसा गुस्सा वाले अहिरावण को, इनको मारकर, इनको नष्ट करके आपकी शांति रूपी सीता को कैद से छुड़ा लेते हैं सदगुरु। इसलिए काश्मीर शैव तंत्र कहता है गुरु रूपाय गुरु ही उपाय है। इसलिए प्यारे मित्रों, बड़े प्रेम से अपने हृदय में इस बात को धारण करो कि सदगुरु शरणम गच्छामि, ज्ञानिम शरणम गच्छामि। सदगुरु की शरण गहो, ज्ञानी की शरण गहो। ज्ञानी और सदगुरु वही राम है और दूसरा कोई राम इस जगत में है नहीं, क्योंकि वो राम तत्व में जगे हैं और तुमको भी राम तत्व में जगा सकते हैं। तुम कोई छोटी मौसी के लड़के नहीं हो, तुम कोई ऐसे नहीं हो कि तुम्हारे अंदर कोई आधे डीएनए हो मनुष्य के, ऐसा भी नहीं हो कि तुम्हारे अंदर आधी जान हो, आधी जान भगवान ने नहीं दी हो। तुम में वही भगवत्ता है, वही शक्ति है, वही सामर्थ्य है जो राम में था, जो कृष्ण में था, जो अर्जुन में था, जो बुद्ध में था, जो महावीर में था, जो विश्वामित्र में था, जो वशिष्ठ में था, जो अगस्त में था। तुम महान ऋषि मुनियों की महान संतान हो। अगर तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो कौन प्राप्त करेगा? क्या तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे जो गौ माता का मांस खा रहे हैं और सी फूड खा रहे हैं। तुम ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो, क्योंकि तुम इस भारत भूमि, पवित्र भूमि में तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भी करो और सारे संसार में लोगों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दो, सारे संसार के लोगों को ध्यान कराओ, सारे संसार के लोगों को और जीव जंतु की हत्याओं से बचाओ और राक्षसी प्रवृत्ति का दमन करो, शमन करो और लोगों में एक रचनात्मकता, एक श्रेष्ठता का संचार करो। इसलिए अपने रामत्व में जागो, अपने राम तत्व में जागो। अब भगवान कहते हैं कि जषाणाम मकरः च अस्मि। जितने जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, जितनी मछलियां पानी में रहती हैं, उन सब में मैं मगर हूं। अब क्या देख लो, अब भगवान मगर में हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मगर की पूजा करने लग जाओ, नहीं तो तुम्हारी मगर खा जाएगा तुमको। भगवान केवल विशेषता बता रहे हैं बाबा। अब ये मगर ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो वाला मगर नहीं है। ये तुम्हारा जो संसार है, वो सारा जो जगत है, उसमें जो अज्ञानी जीव हैं वो सब मछलियों के समान हैं और एक मगर लाखों मछलियों पर भारी पड़ता है। अगर लाख करोड़ मछली भी मगर के चारों तरफ आ जाए तो मगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मगर का चमड़ा ही इतना मोटा होता है, उस पर बड़े बड़े कवेलू जैसे स्केल्स होते हैं। मछली अगर मगर को काटने की कोशिश भी करे तो ऐसा लगेगा जैसे मगर को चुम्मी दे रहे हैं। इसलिए ये जितना भी संसार में, जगत में जो लोग हैं, वो कितना भी विक्षेप पैदा करें और कितनी भी परेशानी डालें और कितनी भी उपहास करें और कितना भी नाटक करें और कितना भी सताएं, लेकिन ज्ञानी को असर नहीं हो सकता, क्यों? ज्ञानी मगर के समान शक्तिशाली है। और ये संसार के जो लोग हैं, अज्ञानी जो लोग हैं, तमोगुणी रजोगुणी जो लोग हैं और इवन सतोगुणी जो लोग हैं, सतोगुणी बड़े खतरनाक होते हैं। एक शराबी को आप कन्विंस करवा दोगे कि शराब पीना गलत है, लेकिन एक पंडित को आप नहीं कन्विंस करा सकते हो कि यज्ञ हवन कराना गलत है। वो चढ़ बैठेगा डंडा लेके कि वाह यार, ये तो ये वेदों में लिखा है, फलाने में लिखा, हम ये हवन करेंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ इसका अर्थ यह है कि जो ज्ञानी है वो संसार के समस्त जीवों में शक्तिशाली है, इसलिए वो मगर के समान है। यदि तुम मगर को कभी किसी को खाते देखा तुमने अभी तक कि मगर को कोई खा गया हो? है? मगर ही खा लेता लोग। ऐसे ही सतगुरु जो है वो समस्त अज्ञान के तमस को खा जाता है और
तुम्हारे अंदर में एक निर्मलता भर देता है। और मगर से भी कुछ सीखने जैसा है। मगर एक बार किसी को पकड़ ले भाई साहब, तो भगवान भी तो चाहते थे कि गज को उन्होंने हटाना था, बचाना था, तो भगवान उसका मगर का मुंह चीर के और गज को निकाल लेते। लेकिन भगवान की भी ताकत नहीं थी कि मगर का जबड़ा खोल दें। मगर का तो सुदर्शन चक्र से गला ही उन्हें काटना पड़ा गजेंद्र मोक्ष कथा में। इसलिए मगर एक बार पकड़ लेता है किसी चीज को तो वो छोड़ नहीं सकता। इस तरह सच्चा जिज्ञासु एक बार किसी सदगुरु के चरण पकड़ लेता है तो फिर मगर के समान हो जाता, वो छोड़ता नहीं है, वो तो फिर मुक्त होता है। ऐसे ही सदगुरु भी मगर के समान है। अगर उसकी ग्रिप में तुम एक बार आ गए तो तुम्हें ब्रह्मा का बाप भी नहीं बचा सकता है। फिर तो तुमको ज्ञान होकर रहेगा। मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे ज्ञान को अब ब्रह्मा का बाप भी नहीं रोक सकता। तो ब्रह्मा भी अगर आ जाए बीच में तुम नहीं रोक सकता, तुम्हारा ज्ञान होकर रहेगा। तो इस तरह से ये बड़ा अर्थपूर्ण टुकड़ा है इस श्लोक का कि जषणाम मकरच अस्मि। मगर की तरह शक्तिशाली होता है ज्ञानी। जिज्ञासु भी मगर का बच्चा होता है, जैसे मगर का बच्चा होता है, वो भी पकड़ लेता है तो नहीं छोड़ता। चाहे तुम मीलों बाहर खींच के ले जाओ नहीं छोड़ेगा वो, डंडे बरसाओ नहीं छोड़ेगा वो। इसी तरह से ज्ञानी जो होता है, जिज्ञासु जो होता है, वो भगवान के तत्व ज्ञान को, ध्यान को एक बार अगर ध्यान को पकड़ लेता है फिर नहीं छोड़ता। हाँ, आज हमारे मित्र पूछ रहे थे कि आपने ध्यान किस प्रकार किया, तो हमने कहा हमने तो ऐसे ध्यान किया कि ध्यान को छोड़ा ही नहीं। हम चाहे बैठे हैं उसमें अंदर बाथरूम में और नहा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन निरंतर सतत ध्यान कर रहे हैं, सतत ध्यान कर रहे हैं जी। खा रहे हैं तो ध्यान, सो रहे हैं तो ध्यान, बोल रहे हैं तो ध्यान, चल रहे हैं तो ध्यान, गा रहे हैं तो ध्यान, रो रहे हैं तो ध्यान, रोते रोते रोने को देखने लगे, हंसते हंसते हंसने को देखने लगे, गाते गाते गाने को देखने लगे। इसको ध्यान बोलते हैं। ये मगर की तरह होता है, मगर की पकड़ जैसी होती है, ऐसी साक्षी की पकड़ होती है, ऐसी ध्यान की पकड़ होती है, ऐसी भान की पकड़ होती है, ऐसी जागरण में पकड़ होती है। वो व्यक्ति, किसी की ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति को जागने से, परमात्मा तत्व में प्रवेश करने से रोक ले। अविद्या हार जाती है उसके सामने। अविद्या कितने भी लपेटे चपेटे लाती है, वो नहीं 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 फंसता उसमें। और भगवान क्या कहते हैं आखिरी में कि श्रोता नाम अस्मि जहन्नवी। अगर जितनी नदियां हैं उनमें मैं गंगा हूं। गंगा, ओह कितना पवित्र नाम है। गंगा का मतलब होता है गंगा। ओम गंग गणपत्ये नमः। गंग मतलब होता है किसी चीज की प्रथम प्राथमिकता। और गा, जिसने अपनी इंद्रियों के मार्ग से हटकर परमात्मा की ओर जाना शुरू कर दिया, वह गंगा में अवगाहन कर रहा है। और जहान्नवी, जहान्नवी का मतलब होता है जो स्वर्ग से जमीन पर उतरी है, जमीन से स्वर्ग पे नहीं गई है वो। आपको परमात्मा को पाना है तो आप स्वर्ग में भी चले जाओ तो जमीन पर उतरना पड़ेगा आपको, क्योंकि मनुष्य के जन्म के बिना किसी भी जन्म में यह आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो गंगा का मतलब है ज्ञान की गंगा। गंगा का मतलब है जो परमात्मा एक बात मगर के बारे में और रह गई कहने को कि परमात्मा समस्त जीवों का अधिष्ठान है। ऐसे ही मगर जो है समस्त मछलियों का राजा है। तो जो गंगा है वो अत्यंत पवित्र और पतित पावनी पाप नाशनी है। ऐसा ही सदगुरु का ज्ञान का स्वरूप है। ऐसे सदगुरु के चरणों में से गंगा निकली है। भगवान विष्णु जब बलि की परीक्षा लेने गए और उन्होंने वामन रूप धारण किया, तो वामन रूप जब धारण करा भगवान ने, तो उन्होंने जो पहला पैर बढ़ाया उसमें उन्होंने
तीनों लोगों को नाप लिया। उस बड़े हुए पैर के नाखून से हमारी आकाश गंगा की एक जगह पर छिद्र हुआ, वहां भगवान के उस नाखून को उस जल से धो लिया गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल में उसको इकट्ठा कर लिया है। ये बहुत रहस्यपूर्ण बातें हैं। ये कथा नहीं, इसमें बड़ा रहस्य है, इसमें बड़ा खगोलीय रहस्य है। तो ब्रह्मा जी ने उसको कमंडल में इकट्ठा कर लिया। तो अब वो कमंडल में इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ कि आपके जो सदगुरु हैं वो जब उनके ज्ञान रूपी चरण का विस्तार करते हैं, चरण मतलब पद, पद यानी स्टेज, तो उस समय कोई जिज्ञासु अपने हृदय रूपी कमंडल में अगर सदगुरु के ज्ञान को इकट्ठा कर ले तो वो गंगा के रूप में, वो गंगा जल के समान न ही पवित्र में ज्ञानम, ज्ञान जैसा कुछ भी पवित्र करना, पवन नहीं, ज्ञान की बारे में बात कर रहा हूं। ज्ञान जैसा कोई भी पवित्र करने वाला नहीं है, वो बाहर नहीं अंदर की पवित्रता की बात है। इसलिए गंगा जो है पतित पावनी है, क्योंकि पतित लोगों को पावन करती है। जो अज्ञान में, अंधकार में, माया में जो घिरे हुए हैं उनको, पतितों को पावन करती है। और पाप नाशनी, और अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया वो सारे पापी हैं। आत्मज्ञान जिसने प्राप्त किया वही पुण्यात्मा है। मैं नहीं कर रहा हूं, महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, आप उठा के देख लो, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो गंगा असल में क्या है? गंगा जो है सदगुरु परमात्मा के ज्ञान स्वरूप के, सदगुरु के चरणों की से गंगा निकली है। और गंगा के बारे में कहते हैं कि गंगा की जो धारा है ये युगों युगों से बह रही है। अपने गाते हैं, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, बनने मिटने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा। बनने मिटने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। तो ये जो गंगा की धारा है ये जन्म जन्म से आपके अंदर बह रही है, लेकिन आप इसको जान नहीं पा रहे हो, इसलिए आप जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हो। इस धारा की गोदी में वीरों की राख बही है, इस धारा के ही तट पर ऋषियों ने शरण गही है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं, कंकर पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। डह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती,
क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। मित्रों, ये ज्ञान की गंगा जो अगर आपके अंदर जो बह रही है, इसको यदि आपने अवगाहन कर लिया, इसमें आपने स्नान कर लिया, इसमें अपना आचमन कर लिया, मैं सच कहता हूं आपका जन्म मरण मुक्त हो जाएगा। ये जो बाहर की गंगा बह रही है, हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस और इधर गंगोत्री, जमुनोत्री, ये बाहर की जो गंगा है, ये तो बाहर से आपको पवित्र कर देगी, लेकिन ज्ञान की गंगा वो सदगुरु के चरणों से ही मिल सकती है, सदगुरु के चरणों को पकड़ने से ही मिल सकती है। और यदि ज्ञान की गंगा अगर आपको प्राप्त हो जाए, आप उसको जान लो कि अंदर कैसे बह रही है, तो ये ज्ञान की गंगा आपकी वो चेतना है जो आपको साक्षी में मदद करती है। ये ज्ञान की वो गंगा है जो आपका ध्यान लगाती है। ये ज्ञान की वो गंगा है जो आपको भान में ठहराती है। ये ज्ञान की वो गंगा है जो आपका आत्म साक्षात्कार कराती है। भगवान सदगुरु की जय हो, जिनकी कृपा से ये ज्ञान की गंगा में मुझे स्नान करने का मौका मिला। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप उस ज्ञान की गंगा में अगर स्नान करना चाहते हैं तो आप 1 तारीख को दिल्ली में ध्यान शिविर है, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। मैं वहां मौजूद रहूंगा, वहां उपस्थित रहूंगा। मैं आपको इस ज्ञान की गंगा का पता बताऊंगा, इसमें नहाने की युक्ति बताऊंगा। इसमें डुबकी लगाने से जीव ब्रह्म हो जाता है। आपको जीव से ब्रह्म में रूपांतरण की युक्ति बताऊंगा। मैं आपको सादा सप्रेम आमंत्रित करता हूं, आप उसमें जरूर आए। इसकी जानकारी आपको सत्यबोध प्रेमानंद जी के या वेदांतानंद, स्वामी वेदांतानंद जी की बॉल पर, फेसबुक की बॉल पर आपको मिल जाएगी। और एक निवेदन और है, ये मेरे जो वीडियो हैं ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं, कृपया स्वामी सच्चिदानंद परमहंस नाम से जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शिव।